अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में, आप लोगों के काम में और आपकी कमाई में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारी दुआ और नेक तमन्नाओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना एक बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मुझे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट में हुआ है। और कोरोना का सेकंड फेज़ शुरू है तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं है, हकीकत में एहतियात करें कि ज़रा सी बेहतियाती से कोरोना फैल सकता है। तो आप लोग कोरोना से कैसे एहतियात कर सकते हैं कि अगर घर में किसी को भी नज़ला ज़ुकाम या खांसी है, ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली जब मौसम चेंज होता है तो फ्लू वगैरह होता है और लोग बीमार हो जाते हैं ठंडा गर्म होने से। तो उसको कोरोना में बिल्कुल ना लें, वो इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से होता है। तो उसके लिए ये एक टिप है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक प्याज, ठीक है, एक प्याज को आप लोगों ने ले लेना है और उसके 4 पीसेस करने हैं। 4 पीसेस कट करके एक प्लेट में रखना है और उसको घर के सेंटर टेबल में रख देना जहाँ पे सबका गुजर हो। तो अगर किसी को जो है कोई भी बीमारी होगी, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम या खांसी वगैरह होगी और वो छींकेगा, तो जो प्याज है उसमें खासियत होती है वो आसपास के जरासीम अपने अंदर कर लेता है। तो इस तरह जो है वो जरासीम फैलेंगे नहीं। 24 आवर्स के लिए आपने जो है ये प्याज रखना और उसके बाद इसको बिन में थ्रू आउट कर देना। तो इस तरह आप करेंगे और इस तरह ख़तरा नहीं होगा कि अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम और फ्लू हुआ है तो उसके जरासीम से जो है आप भी बीमार हो सकते हैं। तो ये एक टिप है जो कि मैंने अपने घर में लॉन्च में की हुई है। तो आप लोग भी अगर एहतियात की तदाबीर करना चाहते हैं तो इस टिप को अपनाएं। इंशाल्लाह ये बहुत मतलब फ़ायदा मंद होगी। तो इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ आज जो दूसरी चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो है वोकेशनल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर का क्या सीन है, ये ट्रेनिंग सेंटर का सीन इस तरह है कि मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वो घर में फारिग थी और बिल्कुल मेरे साथ जो है यूट्यूब पर इन नहीं हो रही थी और या तो वो गेम्स खेलती थी या मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी एडिटिंग वगैरह में। तो मैंने डिसाइड किया कि उनको कोई मैं जो है शॉर्ट कोर्स करवा दूँ जिससे वो थोड़ी एक्टिव हो जाएं, कि उन्हें हो हाँ भी मुझे सुबह उठकर यहाँ जाना और ये काम करने, तो एक रूटीन चेंज होगी, माइंड और मूड दोनों फ्रेश होगा। ऑल्दो मैंने उसको जो है बहुत सारे कोर्सेज करवाए हुए हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के, ब्यूटिशियन कोर्स और डोमेस्टिक टेलरिंग भी आती है इसको। प्रोफेशनल कुकिंग तो इतनी आती नहीं है और कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज भी सारे आते हैं। तो फिर भी मैंने कहा कि एक और डिप्लोमा कोर्स ये कर ले और इसमें मज़ीद ये नई चीज़ें सीखेगी, नए लोगों से मिलेगी, न्यू टीचर्स होंगे। सो घर के पास हमारे जो है एक टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का स्कूल है, थोड़ा सा आगे ही। तो वहाँ पर मैंने जो है आज सुबह विज़िट किया और अंदर जाके माहौल तो बड़ा ही अजीब देखा। क्योंकि हुआ इस तरह, पहले तो लोग जो हैं मास्क उतार के फिर रहे थे जी, कोरोना का फर्स्ट फेज़ जी चला गया है और अब कोई एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह बैठे हुए थे एंट्रेंस पे, तो उन्होंने कहा भाजी मास्क पहन लें। ऑल्दो मेरी सिस्टर ने जो है अपनी चादर से निकाब किया हुआ था और मैंने भी चादर से निकाब किया हुआ था और हमारे जो मास्क थे वो मैंने धोने के लिए रखे हुए थे। मैं टर्टल नेक वाले मास्क यूज़ करती हूँ, वो बहुत इजी होते हैं पहनने में। और ये जो कानों पर मास्क करते हैं इससे मुझे बहुत उलझन होती, मैं ये पहन नहीं सकती। तो मैंने कहा भाई मुंह तो ढका, कहते नहीं जी मास्क पहने तो फिर अंदर जाने देंगे। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा थोड़ी सी जो है ना चादर आप ऊपर करके पकड़ लें, और क्योंकि उसका थोड़ा सा नाक जो है वो नीचे को नज़र आ रहा था। बहरहाल हम आगे गए हैं तो वो डिटोल मिला हुआ जो पानी था वो हमारे हाथों पे स्प्रे किया। ऑल्दो एक तरह से उनकी एहतियाती तदाबीर थी, हम बीमार नहीं थे। बेसिकली इनको करना चाहिए था कि हमें तब एंटर होने देते जब हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता और सैनिटाइज़र रखते। तो गवर्नमेंट इतने इंतज़ाम नहीं कर पा रही है, ठीक है। बहरहाल हम जैसे अंदर गए तो हमें ऑफिस में नहीं ले जाया गया और बाहर जो ऑफिस के बाहर ये कॉरिडोर था वहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी, उन्होंने बिठा दिया और बड़े ही अजीब तरीके से कहती हाँ जी पूछें क्या पूछना है। और मुझे ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगी, कहीं से वो मुझे प्रोफेशनल नहीं लगे।
तो मैंने कहा कि मुझे जो है ब्यूटिशियन कोर्स में अपनी सिस्टर के एडमिशन करवाना है। कहती सॉरी जी आपको देर हो गई है, तो वो तो दाखिले बंद हो चुके हैं। तो मतलब वो अंदाज जो है उनका प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं था। अगर टेक्निकल एजुकेशन सेंटर है तो एटलीस्ट प्रोफेशनल इनको बिठाने चाहिए, शायद उनका लहजा इस तरह का था। तो मैंने कहा अब कब होंगे? कहती अब जी 6 महीने के बाद। तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आई कि जी हमारा एक बैच चला गया है और अब दाखिले बंद, अब 6 महीने के बाद जी दूसरा बैच होगा। तो ये बहुत अजीब चीज़ है, जबकि होता हमेशा यही है। जहाँ से मैंने सीखा था कि उनका एक बैच या 6 मंथ्स का जो ट्रेनिंग करके चला जाता था, तो वो उसमें 15 या 1 मंथ का गैप देकर तो दूसरा बैच ओपन कर लेते थे। तो इन्होंने कहा नहीं जी सीटें जो हैं फुल है। तो कहती हैं कि फैब्रिक प्रिंटिंग में ले लें। मैंने कहा फैब्रिक प्रिंटिंग आती है, उसने नहीं करना है। कहती है कंप्यूटर में ले लें। मैंने कहा उसके पास कंप्यूटर की ऑलरेडी गवर्नमेंट की डिग्री है, उसने BSc किया है यूनिवर्सिटी से। तो वो लोग चुप हो गई। फिर कहती हैं अच्छा एक कोर्स चल रहा है, उसमें अगर आप दाखिला ले लें तो सीट मिल जाएगी। मैंने कहा कौन सा है? तो कहती हैं कि जी टेलरिंग का है। तो मैंने कहा टेलरिंग में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए ठीक है, मुझे जो है आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दें। और फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग का हाँ, एक ही हो फैशन गया ना, डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग। हाँ वही। तो जो है मैंने कहा और कंप्यूटर कहती हाँ जी कंप्यूटर की तो बच्चियाँ पूरी होगी, 25 से ज़्यादा हम नहीं ले रहे। तो उस पर भी मैं सरप्राइज हो गई। तो मैंने उनसे पूछा जो कंप्यूटर के कोर्स में आप लोग क्या करा रहे हैं? कितनी ये जो सामने लिखा हुआ है ना कोरस, यही वाला हम लोग कोरस करवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं डिटेल बताया। कितनी हाँ जी वो टीचर सारा करा देती है, टीचर को सारा आता है। तो उससे मुझे पता चल गया था कि टोटली अनप्रोफेशनल और अनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ इन्होंने रखा है, जिससे जो है डील करना नहीं आता है। और मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा बेसिक तो इसका कंप्यूटर का सारा किया हुआ है, अगर एडवांस में ये प्रो कोर्सेज करवाते हैं तो उसमें मैं इसको करवा देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। कहती हाँ उसमें ले लें टेलरिंग जो फैशन डिज़ाइनिंग है उसकी भी थोड़ी सी बच्चियाँ रहती हैं। और ये देखें रजिस्टर हमारे पास भरा हुआ, तो मैं आपकी एंट्री कर दूँ क्योंकि हमें ऊपर जवाब देना होता है। तो मैंने कहा नहीं एंट्री ना करें, मैं पहले घर से डिसाइड कर लूँगी, अगर हुआ तो फिर जी मैं आ जाऊँगी। तो कहती हैं फिर आप जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखवा दें और उसके बाद जो हम ना आपको कॉल कर लेंगे। तो बहरहाल उनकी कॉल होप्सो के ना आए, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ वहाँ के एटमॉस्फेयर से। और मैं ऐसी जगह में अपनी सिस्टर को नहीं भेजूँगी कि जो है वो कोई चीज़ सीख ले। वैसे भी आजकल इंटरनेट है और इंटरनेट पे हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं। जस्ट एक रूटीन चेंज करने के लिए मैंने डिसाइड किया था कि उसको जो है टेक्निकल एजुकेशन का कोई मैं कोर्स करवा दूँ और एक एटमॉस्फेयर चेंज हो और उसके मूड में तब्दीली है। तो ये एक मतलब आज बहुत अजीब सा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो तो वो हमारे साथ इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके मुझे इनबॉक्स में बताएं कि आज की आपको जो है हमारी वीडियो टॉपिक कैसा लगा। तो आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरी वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।